Hey guys, आज May 14, 2021 and I'm your host Dr. Spandan Pate and welcome to Medical IQ. So आज का टॉपिक गाइस होगा कोरोना एंड ड्यूरिंग दिस पैंडमिक हमने बहुत सारे बार ये वर्ड्स सुने रहेंगे, ये टर्मिनोलॉजी सुने रहेंगे इन क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स और एट होम और ऑन टीवी, न्यूज़, अदर यूट्यूब वीडियोज़ एट्सेट्रा, जैसे कि इन्फेक्टेड हो जाना, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना जिसके कारण डेथ हो जाना, हमें नेचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरस हमें कुछ भी नहीं पता, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होता है ये कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन कैसे प्रोड्यूस कर देता है जिसके कारण हार्ट फेलियर हो जाना, एंड यही सब हम आज सीखेंगे कि ये सब के बीच में कोरोना का क्या रोल है, कहाँ फिट इन करता है, एंड वेदर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो या नहीं हो गाइज, आज आप खाली हाथ नहीं जाओगे. सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड लेट्स प्रोग्रेस. सो गाइज आज का हमारा जो टॉपिक्स है हम कवर करने वाले हैं वो ये होंगे एंड हमारा मेन आज क्वेश्चन ये है, हमारा मेन अंडरस्टैंडिंग ये होगा कि हाउ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ऑफ कोविड लीड्स टू कॉज कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ. सो गाइज ये वर्ड कोविड-19 ये एक्चुअली ओरिजिन कहाँ से होता है और कैसे होता है. सो गाइज ICTV ये नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक्सपर्ट वायरोलॉजिस्ट होते हैं एंड ये एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी, सो UMS भी कहते हैं उसे, एंड आई थिंक 1971 में ये एस्टेब्लिश हुई थी. सो बेसिकली ICTV ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लासीफाई, नेम एंड ऑर्गेनाइज करता है हर वायरस को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है. एंड ऑन 11 Feb 2020 तो ICTV नेम्ड दिस वायरस एज SARS-CoV-2. अब SARS का मतलब क्या है? SARS. सो SARS का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम विच द वायरस कॉजेज. ये हमारे बॉडी में होता है एंड गाइज रिमेंबर इट इज़ सीवियर एक्यूट नॉट क्रॉनिक. ओके, एंड यहाँ पे कोव का मतलब है कोरोना वायरस, क्योंकि इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो है ये काफ़ी हद तक कोरोना वायरस के साथ रिलेट कर रहा है, मैच कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं कोव. सो गाइस अब हमें पता है कि कहाँ से ये ओरिजिन हो रहा है, कौन इन्वॉल्व है इसके नेमिंग में, क्लासिफिकेशन में. सो लेट्स प्रोग्रेस. सो गाइस कुछ इस तरीके से दिखता है ये वायरस एंड हम देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो है, जैसे हम ये देख रहे हैं स्पाइक प्रोटीन. स्पाइक प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से ही ये वायरस हमारे लंग्स में जाता है एंड बाइंड करता है हमारे लंग्स के साथ ACE2 रिसेप्टर साइट पर, एंड यहाँ से ही पूरा कांड चालू हो जाता है. एंड गाइस ये जो है आप देख रहे हैं इसका RNA है एंड पूरा कोडिंग इसका यहीं पे है. अगर ये कोडिंग बदलता है ये म्यूटेट कर लेता है, हालांकि ये प्रोटीनियस लेयर मतलब उसके एनवलप पर या उसके स्पाइक प्रोटीन पर से भी ये खुद को म्यूटेट कर सकता है एंड किया है. सो गाइस एक बार आप देख लो इस तरीके से दिखता है. ये उसका मेन पार्ट्स है, RNA है, एनवलप हमें देखने मिल रहा है, एनवलप प्रोटीन, ये क्रैक होकर RNA इसमें से बाहर गिरता है. स्पाइक प्रोटीन है जो मॉडिफाई करके सेल के अंदर जाता है एंड लेट्स प्रोग्रेस. सो गाइस डेविड बाल्टीमोर इंडिविजुअल थे, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था वायरस का बेस्ड ऑन द वायरस के जीनोम पर. सो ये हम देख सकते हैं इसका, ये जो वायरस है गाइस कोरोना, ये इस कैटेगरी में गिरता है 4th क्लास में एंड इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम प्लस सेंस. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, आप देख सकते हो दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस. अब प्लस साइन का मतलब क्या है? प्लस साइन का मतलब ये है कि द वायरस कैन इटसेल्फ प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज इन द साइटोप्लाज्म गाइस. उसको ह्यूमन सेल के अंदर DNA
जो है न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है. इट डज़ नॉट इम्पैक्ट द डीएनए बट इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन साइटोप्लाज्म. ये आरएनए वायरस, आरएनए का मतलब ये है कि इट्स ग्रोइंग, फास्ट ग्रोइंग एंड रैपिडली चेंजिंग. सो ये दो चीज़ इस वायरस को कैरेक्टर देती है. सो लेट्स प्रोग्रेस गाइस. सो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्लास 4 में आता है. एंड हाउ एग्जैक्टली दिस वायरस इन्फेक्ट्स एन इंडिविजुअल. सो गाइज इसका मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा एयरबॉर्न. एंड जब भी कोई स्नीज़ करता है, कफ करता है, नेज़ल डिस्चार्ज जो हम बोलते हैं तो ये होता है, तो उस वक्त ये कोरोना वायरस एयर में एंटर करता है एंड इट कॉन्टेमिनेट्स द एयर. इसीलिए हम कहते हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए. गाइज स्टेजेस. सो गाइज ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ इम्यूनोलॉजी में जॉन गोल्डिंग ऑफ इम्पीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था. एंड इन्होंने वायरस के लाइफ साइकिल को, लाइफ साइकिल का मतलब यही है गाइस होना कि एक सेल में एंटर होकर उस सेल को इन्फेक्ट करके बाहर कैसे चले जाता है. सो गाइस 6 स्टेजेस कहे हैं: अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, रेप्लिकेशन, असेंबली एंड विरियन रिलीज. सो गाइस हम इंडिविजुअली नहीं देखेंगे बट एज अ होल मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा इन सिंपल टर्म्स. सो नॉट टू वरी. सो गाइस यहाँ हम देख रहे हैं, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ. एंड ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है उसका स्पाइक प्रोटीन वायरस का. ये स्पाइक प्रोटीन है, ऑरेंज कलर का है. एंड ये जो है ब्लू कलर का, ये ACE2 रिसेप्टर साइट है. अब गाइस वायरस की एफिनिटी, मतलब वायरस जब लंग्स में आता है तो वो ACE2 रिसेप्टर जो हमारे लंग्स पर रहता है उसको इन्फेक्ट करता है. हालांकि ये ACE2 रिसेप्टर हमारे हार्ट में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारे किडनीज़ में GG एपरेटस है वहाँ पर भी होता है. एंड इसका मेन फंक्शन यही है कि रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर को वापस इंक्रीज़ करना टू नॉर्मल लेवल तक. सो जब ये इन्फेक्शन आता है ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाता है. एंड गाइस ये क्या करता है कि जब ये इस लोकेशन पर बाइंड होता है तो यूजिंग एन एंजाइम कॉल्ड TMPRSS2, यूजिंग दैट एंजाइम ये अपना स्पाइक प्रोटीन, मतलब जो ऑरेंज पार्ट है उसे मॉडिफाई कर देता है. एंड ACE2 रिसेप्टर का जो काम है इसका ये पूरा डाउनग्रेड कर देता है. सो गाइज उसके बाद जब TMPRSS2 ने स्पाइक प्रोटीन को मॉडिफाई कर दिया तो फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन से ये एंटर इन कर लेता है. जब ये अंदर आता है गाइज, सो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम्स. जैसे ये है, ये अट्रैक्ट हो जाता है वायरस की ओर. एंड रिमेंबर दिस इज़ एसिडिक इन नेचर, जिसके कारण ये वायरस का जो प्रोटीन लेयर है, सेल मेम्ब्रेन है, उसे क्रैक ओपन कर देता है, जिसके कारण RNA गेट्स रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म. जो ब्लैंक एरिया, ब्लू एरिया देख रहे हैं सेल का, वहाँ पर. सो इट गेट्स रिलीज्ड, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो. सो इट गेट्स रिलीज्ड एंड वंस इट गेट्स रिलीज्ड, सो ये वायरस ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन सेल का राइबोसोम्स को यूज़ करता है. राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री हम कहते हैं उसे. एंड ये RNA को डिकोड करता है ताकि वो और मल्टीपल कॉपीज़ बनाए. कैसे? सो इट यूजेस दीज एंजाइम्स. सो आप देख सकते हो जैसे RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस RNA, as well as PL protease enzyme and 3CL protease enzyme, and it makes multiple copies. and उसके बाद वो एक्सोसाइटोसिस
की प्रोसेस से एस्केप कर लेता है। सो अगर आपको ये थियरी देख लेनी है या लिख लेनी है तो यू कैन, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ईजी फॉर यू ऑल टू टेक स्क्रीनशॉट। या ये देख लो, ये वो वायरस है एंड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट इट विल मेक योर लाइफ ईजी। एंड फाइनली एक्सोसाइटोसिस से ये ब्रेक करके बाहर चले जाता है। सो गाइस, दिस इज़ हाउ एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसने कंटामिनेटेड एयर ब्रीद इन किया है, सेल बॉडी में चले गया है लंग्स में एंड इन्फेक्ट हो चुका है। अब ये पूरा इन्फेक्शन के दौरान ब्लड प्रेशर ड्रॉप देखने क्यों मिलता है? सो आइए गाइस हम ये देखते हैं। सो पूरा मैजिक जो है ब्लड प्रेशर का गाइस, तो इट इज़ एक्शन ऑफ एंजाइम। सो इट्स ऑल एंजाइम की एंजाइम कैटलिस्ट बोलते हैं उससे, जो कन्वर्जन प्रोसेस होता है उससे, एंड प्रोडक्ट एंड ड्यूरेशन दैट वी गेट, इसके बेस पर पूरा मैजिक है। सो नॉर्मली गाइज, एज ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स द बॉडी फिजियोलॉजिकली वर्क्स टू नॉर्मलाइज इट। सो रिड्यूस्ड बीपी को इंक्रीज़ करेगा। सो हमारे बॉडी में गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये जो ग्रे पार्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जीजी एपरेटस हम कहते हैं, ये किडनीज में रहता है गाइस, एंड इट सिक्रीट्स रेनिन विच इज़ अ हार्मोन एंड इट इज़ पेप्टाइड। एंड गाइस ये रेनिन क्या करता है, ये एंजियोटेंसिनोजेन एक पार्टिकल सब्सटेंस है जो हमारे ब्लड में रहता है। इसके साथ इट एक्ट्स टू प्रोड्यूस एंजियोटेंसिन 1। रिमेंबर गाइस, कंफ्यूज ना करना, एंजियोटेंसिन 1। सो नाउ वी हैव एंजियोटेंसिन 1 विच इज़ अ डेकापेप्टाइड। सो गाइस ये लंग्स में जाता है एंड एंजियोटेंसिन 2 फॉर्म करता है। कैसे? सो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की हेल्प से। सो वेरी कंफ्यूजिंग बट इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट गाइज। सो जीजी एपरेटस है, रेनिन रिलीज होता है एंड वो एंजियोटेंसिनोजेन के साथ एक्ट करता है एंड it produces angiotensin 1 and angiotensin 1 using angiotensin converting enzyme it produces angiotensin 2। अब ये जो है angiotensin 2 और ये पूरा कन्वर्जन गाइज angiotensin 1 से angiotensin 2 का it primarily happens in the lungs where the virus has infected at the site। That is why मैंने earlier ये word use किया था downgrade the work of action of ACE2। So यहाँ पे guys angiotensin 2 जो फॉर्म हुआ है ये हमारा बीपी इंक्रीज़ करता है। एट द सेम टाइम उसके 2-3 मैकेनिज्म है जो मैंने एनलिस्ट किए हैं, आप देख सकते हो। सो दैट्स अबाउट इट गाइस। फाइनली वायरस ने इन्वेड कर दिया है, हमारे जो मैकेनिज़म्स है फेल हो रहे हैं एंड बीपी राइज़ नहीं हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है एंड इवेंचुअली ऑर्गन फेलियर होता है। मिनिमम हमें जो आर्टेरियल प्रेशर चाहिए होता है इट इज़ 90/60। ये एक चार्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड है हमारे लिए। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर होता है। सो दिस स्टिम्युलेट्स द juxtaglomerular GG apparatus in kidneys। it releases renin। renin ब्लड में एंजियोटेंसिनोजेन के ऊपर एक्ट करता है एंड इट प्रोड्यूसेस एंजियोटेंसिन 1 विच फर्दर यूजिंग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन लंग्स इट प्रोड्यूसेस एंजियोटेंसिन 2 एंड दिस विल कॉज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फाइनली वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब नैरो डाउन हो जाना वेसल्स का। नैरो डाउन मतलब इमेजिन एक पाइप है जिसके अंदर से पानी जा रहा है या ब्लड जा रहा है, उसे तुम बाहर से प्रेस कर दो, दैट इज़ नैरोइंग नॉट ब्रॉडनिंग। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इज़ नैरोइंग, नैरो हो जाना एंड नॉर्मल ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ होना। इसके अलावा ये और भी मैकेनिज़्म है जो मैंने लिखे थे,
बट दिस इज़ द प्राइमरी फॉर्म। एंड गाइस, मैं आपको और एक बताता हूँ कि निमोनिया एंड इन्फ्लेमेशन क्यों होता है। जब ये ACE2 रिसेप्टर साइट पर वायरस इन्वेड करता है एंड उसके फंक्शन इनहिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है, डाउनग्रेड कर देता है, तब ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो जाता है बॉडी का इन्फ्लेमेशन होना। एंड म्यूकस यहाँ पे मैंने मेंशन किया है गाइस, ये पढ़ लेना एक बार, स्पेशली दिस पार्ट। एंड म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, सेल्स होते हैं, सो ये इंक्रीज करता है अपना म्यूकस प्रोडक्शन। एंड सीलिया जो है वो इमीडिएट उसे रिमूव करता है बिकॉज इट आइडेंटिफाइज इट एज फॉरेन पार्टिकल, एंड द बॉडी गोज इनटू स्टेट ऑफ ओवरड्राई एंड फाइनली इट फेल्स एंड इन्फ्लेमेशन रहता है एंड निमोनिया सेट्स इन। सो गाइस, इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। ये जो दो स्लाइड है, दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़ द सेकेंड वन, आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ऑल योर टाइम एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सेफ, एंड आई डॉक्टर स्पंदन इज साइनिंग आउट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड आपके कोई भी क्वेरीज रहेंगे आप मुझे ईमेल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में कहना, एंड आई विल डू दैट। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड टाइम।